जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका अपने परिवार में स्वागत करता हूं और आज की क्लास इतिहास में बौद्ध धर्म के उपदेश। इससे पहले जो क्लास थी वो महात्मा बुद्ध की जीवनी थी, उसमें केवल महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो भी फैक्ट थे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, किस किस वजह से वो सन्यासी बने, किस ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, उन सब बातों के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो बौद्ध धर्म के उपदेश को लेकर है। बौद्ध धर्म के उपदेश अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया गया था इसमें, पर हो नहीं पाया है। बहुत कुछ बच गया है शिक्षाओं के बाद भी। जैसे एक टॉपिक बचा हुआ है जो आज कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। फिर जैसे एक तो टॉपिक है आपका बौद्ध संगतियां चारों, उसके अलावा कुछ बौद्ध धर्म के कुछ लोग थे जो भारत से बाहर प्रचार करने के लिए गए। बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, इन सब के लिए अलग से वीडियो बनेगी। आज की जो वीडियो है वो केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लेकर है और बौद्ध साहित्य को लेकर है। बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसे लेकर है, कौन सी पुस्तक पाली में लिखी गई, कौन सी पुस्तक जो संस्कृत में लिखी गई है। आज केवल इसी बात को लेकर क्लास है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। बौद्ध धर्म के उपदेश या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। उपदेश या शिक्षाएं देखिए आप, बौद्ध धर्म के उपदेश और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध के बारे में आपने देखा, महात्मा बुद्ध उस समय के प्रतिनिधि हैं जो समय भारत में द्वितीय नगरीकरण का समय था। द्वितीय नगरीकरण का समय, द्वितीय नगरीकरण का समय था। यानी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के पीछे आर्थिक कारण भी था उत्पन्न होने का। द्वितीय नगरीकरण के कारण वैश्य वर्ग को जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, लेकिन समाज में उनको पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। इस वजह से वो एक ऐसे विकल्प की तलाश में थे जो ब्राह्मण धर्म का या वैदिक धर्म का विकल्प बन सके। ब्राह्मण धर्म यानी वैदिक धर्म में इस समय तक, महात्मा बुद्ध के समय तक, बहुत सारी रूढ़ियां, कर्मकांड और बुराइयां आ चुकी थी। वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग की स्थिति समाज में बहुत खराब थी। आर्थिक रूप से क्या चाहिए, वर्ग मजबूत थे, लेकिन वहां स्थिति क्या थी, इनकी खराब थी। तो वहां स्थिति खराब होने की वजह से वैश्य वर्ग को एक ऐसा विकल्प चाहिए था, एक ऐसा चाहिए था कि जो उनका समानता का सिद्धांत लागू हो, जहां ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो जातिगत असमानताएं हैं वो ना हो। एक ऐसा विकल्प चाहिए था और वो विकल्प महात्मा बुद्ध ने उपलब्ध करवाया है, जो कि खुद ही क्षत्रिय थे। ठीक, तो उन्होंने क्या उपदेश दी, क्या शिक्षा दी, ये देखते हैं आप। तो एक तो ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहां पर, निरंजना नदी के किनारे, बोध गया में, और बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त, मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण और जन्म ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया गया वो भी आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया गया। आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया गया, यानी जैसे बैसाख आता है ना, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है, तो वो बैसाख यानी अप्रैल में ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। उसके बाद सारनाथ में गए और वहां उन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो उपदेश बच्चों आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया था। आषाढ़ की पूर्णिमा को। आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया था पहला उपदेश। आषाढ़ डै बनेगा, डै, आषाढ़ की पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा को अपना उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने यह कहा, जो उनकी शिक्षा है, जो पहली शिक्षा है, महात्मा बुद्ध के ऊपर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो निराशावादी थे। उन्होंने कहा सभ्भम दुखम। क्या कहा उन्होंने, सभ्भम दुखम।
यानी सब कुछ दुख है, सबम दुखम, सब कुछ दुख है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, क्योंकि पाली उस समय आम जन की भाषा थी, और पाली आप जानते हैं भारत की पहली देसी भाषा वो पाली है। तो पाली आम जन की भाषा थी, तो पब्लिक की समझ में ज्यादा बातें आएंगी जब हम उन्हीं की लैंग्वेज में बोलेंगे। तो इसलिए आम जन की भाषा चुनी और पाली में उपदेश दिए। तो सबम दुखम जो पाली का शब्द है, तो पाली में उपदेश दिए तो कहा कि सबम दुखम, सब कुछ दुख है। और जो उनका पहला सिद्धांत है बच्चों, वो 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य। आर्य का आप अर्थ जानते हैं? आर्य का अर्थ क्या होता है? जानते हैं ना क्या अर्थ होता है आर्य का? आर्य का अर्थ होता है, आप जानते हैं क्या? श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन। यानी 4 श्रेष्ठ सत्य, 4 महान सत्य, चतुरार्य सत्य बोलते हैं इनको। 4 बड़े सत्य, 4 महान सत्य और 4 कुलीन सत्य, अभिजात्य सत्य, 4 आर्य सत्य कहा गया है। पहला है दुख, कि दुख है। पहला क्या है? दुख। आप जानते हैं महात्मा बुद्ध ने जब 4 वो देखे थे दृश्य के बाद जो उनके जीवन में जो चीज बदलाव आया, जो यू टर्न आया, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसी यू टर्न के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी उसी का परिणाम दिखता है। क्या? संसार में दुख है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है का मतलब यह है जो सुख है वास्तव में वो भी दुख है। दुख तो दुख है ही, वास्तव में सुख भी क्या है? दुख है। तो यहां लगता है कि महात्मा बुद्ध क्या है? निराशावादी है। वो सबको दुख की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन निराशावादी नहीं है। फिर अब अगले विकल्प में कहते हैं अग दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण है। वो कहते हैं दुख का कारण है। कारण हमें क्या कहते हैं दुख के कारण में? द्वादश निदान। द्वादश निदान वो ऐसे 12, द्वादश मतलब 12, ऐसे 12 कड़ी बताते हैं जिसकी वजह से दुख होता है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध को निराशावादी नहीं कहा था, बल्कि इसकी वजह से उनको आशावादी कहा जाता है। सबसे बड़े निराशावादी एक पश्चिम के दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने तो यह तक कहा है अब जन्म लेना ही दुख है, इस संसार में आना, इस संसार में जन्म लेना ही दुख है। वो सबसे बड़े निराशावादी माने जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, सबम दुख, सभी दुख है, पर दुख का कारण है। तो कारण क्या? फिर कहा कि तीसरे में क्या कहा? अब दुख का निवारण भी है भाई, ऐसी बात नहीं है, हम दुख को समाप्त भी कर सकते हैं, यानी दुख का निवारण भी है। दुख समाप्ति का निवारण भी है, दुख समाप्त भी हो सकता है, दुख निवारण प्रतिपदा बोलते हैं इसको। अब दुख निवारण का मार्ग भी है, दुख निवारण हो सकता है। दुख है, दुख का कारण है, इसी में है द्वादश निदान। फिर क्या? दुख का निवारण भी है, अकह निवारण। चौथा, दुख निवारण का मार्ग भी है, दुख निवारण का मार्ग। इसी मार्ग में कहा था उन्होंने अष्टांगिक मार्ग। जानते हो आप अष्टांगिक मार्ग कहा। 8 ऐसे सत्य बताए, 8 ऐसी चीजें बताई, अगर हम उनका पालन करेंगे तो हम हमारे अंदर जिस कारण से दुख पैदा होता है वो कारण उत्पन्न नहीं होगा, और जब वो कारण नहीं होगा तो हमें दुख भी नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, इन्हें द्वादश निदान है बताया। इसमें द्वादश निदान का मतलब होता है कि 12 ऐसी वजह हैं, 12 ऐसी कड़ी के कारण दुख होता है। दुख का निवारण भी, दुख समाप्त हो सकता है। दुख निवारण का मार्ग भी है, अष्टांगिक मार्ग, ये चौथे में बताया है। दुख निवारण प्रतिपदा बोलते हैं इसको, दुख निवारण प्रतिपदा मार्ग है, दुख समाप्त करने का मार्ग भी है। तो इस वजह से महात्मा बुद्ध पर लगते हैं आरोप की निराशावादी हैं, पर महात्मा बुद्ध निराशावादी नहीं है। महात्मा बुद्ध वास्तव में उस काल का जो था, देखिए आप, एक युगबोध होता है, युगबोध। उस काल में जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो पैदा हुए, इन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया, समाज के अंदर एक विकल्प उपलब्ध करवाया।
ऐसे लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, उनके लिए एक विकल्प रखा कि आपके लिए ये विकल्प है। आवश्यक नहीं है कि आप 33 प्रकार के कोटि, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं सनातन धर्म में। कुछ लोग क्या बताते हैं 33 करोड़ होते हैं, ये गलत है। एक्चुअली क्या हुआ, हमारा जो सनातन धर्म का जो साहित्य लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है, और जब विद्वानों ने उस संस्कृत का अनुवाद हिंदी या अन्य भाषाओं में किया तो कोटि शब्द की जगह करोड़ लिखा, कि करोड़ का भी पर्यायवाची कोटि होता है, यानी कोटि का पर्यायवाची क्या है, करोड़ भी है। तो उन्होंने कोटि की जगह क्या लिख दिया, करोड़। यह है किसमें, अनुवाद करते समय। तो अनुवाद करते समय कोटि को करोड़ कहा देगा, इसलिए कहा 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ नहीं है वो 33 प्रकार के देवी देवता है। किसी चर्चा करेंगे, ना 8 वसु 2 अश्विन, ऐसे करके 2 अश्विन 8 वसु 12 कुछ करके से हैं, तो उनको मिलाकर 33 बैठते हैं। तो 33 ही देवता है, उनके प्रकार अलग अलग हैं, 33 करोड़ नहीं हो सकते कभी। ठीक है, यह है स्थिति। तो ये महात्मा बुद्ध ने कहा, एक विकल्प दिया, और वास्तव में जो लोग थे, जो उनकी प्रैक्टिकल समस्या थी, जो उनकी व्यवहारिक समस्या थी, वो दूर करने का प्रयास किया महात्मा बुद्ध ने। जब तक महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, वो कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, वो समाज सुधारक थे। भगवान तो बाद में बनाए गए, ठीक ना। चलिए, तो ये तो एक से उनका उपदेश ये हो गया। अब जो अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 मार्ग है, और जो द्वादश निदान है, अब ये देखेंगे ये द्वादश निदान, ये 12 कौन से कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति जन्म लेता है, और ये मार्ग कौन कौन से हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख जो है ना, हर जगह दुख है। जो आपका क्या नाम सुख है, वो भी दुख है। देखो दुख, अगर आप देखो मैं आपको बात बताता हूं, एक सीधी सी बात। आपको कोई आके ये कहे कि यार संसार में दुख है, दुख के अलावा और कुछ नहीं है, बस सब कुछ यही, सब हर जगह दुख। नौकरी नहीं मिल रही, आपको दुख है, हे भगवान कैसे लगेगी, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे शादी ब्याह होगा, क्या होगा, कैसे होगा। नौकरी मिल गई, ट्रांसफर सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, है ना, बनारस हो गया, तो दुखी। अपने शहर में कैसे आए, अपने शहर के पास में कैसे आए, तो ये दुख। गाड़ी लेनी थी, गाड़ी का शौक था लेने का, बड़ी कार ले ली, अब ये डर कार कोई चोरी ना कर ले, कार में कोई रिक्शा वाला ना मार जाए, कार में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वाला ना मार दे, ये दुख है। तो वो कार सुख नहीं है, वो दुख का कारण है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा। यानी आप भौतिक वस्तुओं के प्रति जितना आकर्षण होंगे, उतना आपको दुख ज्यादा होगा। ये महात्मा बुद्ध के दुख का कहने का मतलब ये है कि भौतिक वस्तु के प्रति जो आकर्षण है आपके अंदर, वही दुख का कारण है। और होता ऐसा ही है ना। कि देखो भारतीय संस्कृति तो इतनी अच्छी है, हम लोग तो भौतिक वस्तुओं से भी अपना लगाव जोड़ लेते हैं। कोई बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर, गाड़ी आपके घर में है, बहुत दिन से है वो, 8-10 साल से, कोई नुकसान आपको उसने नहीं पहुंचाया, तो हमारा दिली लगाव उससे हो जाता है, नहीं यार हम ये नहीं बेचेंगे। मान लिया हमारा एक ट्रैक्टर है 40 साल पुराना, उसने बहुत काम किया हम लोगों के लिए, तो हम क्या बोले, जब नया ट्रैक्टर लेंगे, नहीं भाई इसे हम नहीं बेचेंगे, इसने बेचा ना, बहुत मेहनत करिए, बहुत धन कमाया है। हमारा उस लोहे के प्रति भी आकर्षण है, उस भौतिक वस्तु के प्रति भी आकर्षण है। ये भारतीय संस्कृति की देखिए आप कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन दुख का कारण भी है। ये क्या है, ये दुख का कारण भी होता है। फिर कारण का कि दुख है, और दुख का कारण पता है कि भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण, वो इसमें आएगा द्वादश निदान में। देखिए बता ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह है द्वादश निदान। द्वादश निदान, ये द्वादश निदान में 12 कड़ियां बताई हैं, और 12 कड़ियां नीचे से ऊपर की ओर भी है, और नीचे से मतलब ऊपर नीचे भी है, और नीचे से ऊपर की ओर भी है। इसीलिए उनके जो चक्र होता है उसमें 12 तिल्लियां होती हैं। क्या होती है, 12 तिल्लियां होती हैं, क्योंकि आप अविद्या से लास्ट तक और लास्ट से अविद्या तक आ सकते हैं। कैसे आएंगे अभी देखते हैं। द्वादश निदान में कहा कि जो वास्तव में जो कारण है वो क्या कारण है। देखो पहला कारण है अविद्या, अज्ञान। यानी हम अविद्या और अज्ञान के कारण भौतिक वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं,
तो वो क्या हो गया हमारी, वो हमारी अविद्या है, अज्ञान है। उस अज्ञान से हमारे अंदर संस्कार पैदा होता है। यानी संस्कार का मतलब क्या, जो अविद्या है, अज्ञान है, उसके कारण हमारे अंदर एक संस्कार पैदा होता है। संस्कार का मतलब होता है कि हम कुछ करने की चाह रखते हैं। अविद्या, किसी के प्रति आकर्षण पैदा होता है। वो किसी के प्रति भी आकर्षण होता है ना, जिसे बोलते नहीं है, जिसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी और वो व्यक्ति किसी बहुत अच्छी चीज को चाहता था, उससे वो मिली नहीं और वो व्यक्ति मर गया, तो बोले ना अब इसके तो प्राण इसमें थे भाई। तो इसका मतलब क्या, वो इच्छा अधूरी रहेगी उसकी, है ना। तो वो जो भाव है उसे संस्कार कहा गया। जब संस्कार आया तो चेतना आएगी, यानी विज्ञान पैदा होगा। अविद्या कांड, विज्ञान पैदा होगा। विज्ञान चेतना मतलब क्या, व्यक्ति वो परेशान होगा, घूमेगा फिरेगा, ये भी ले लूं, ये भी खरीद लूं, वो भी कर लूं, फिर नाम रूप अपने नाम कमाएगा, अब मेरा नाम हो जाए दुनिया में, ये भी तो आकर्षण ही है एक प्रकार से। अब दुनिया में क्या हो, मेरा नाम, मेरे बाद भी लोग मुझे याद करें, ऐसा मैं काम करूं, तो आकर्षण होगा, तभी तो होगा, नाम रूप हो जाएगा, सरायतन होगा। यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे बस में नहीं रहेंगी। फिर स्पर्श, यानी हम हर उस वस्तु को पाना चाहेंगे जिसकी हम इच्छा करते हैं। वेदना, हमें फिर दुख होगा, नहीं मिलेगी, एक मिल गई तो दूसरी की इच्छा, वो मिल गई तो तीसरी की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए कहा गया तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। जब इच्छा बहुत बड़ी हो जाती है, इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसे बोलते हैं तृष्णा। उपादान, सांसारिक मोह, सांसारिक वस्तु के प्रति फिर मोह ज्यादा होता है। जब आपको एक चीज मिल गई तो दूसरी के लिए, दूसरी मिल गई तीसरी के लिए, तीसरी मिल गई चौथी के लिए, ऐसे आपकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएंगी। भाव, जब आप लगातार इच्छा करेंगे तो आपको ये लगा कि यार इस जन्म में तो मैं आईएएस बना नहीं, अगले जन्म में जरूर बनूंगा। तो ये भाव आपके अंदर पैदा हुआ, ये संस्कार आपके अंदर पैदा हुआ। यार इस जन्म में तो मैं बन नहीं पाया, या इस जन्म में तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, अगले जन्म में भैया मुझे प्रधानमंत्री कीजो, है ना, इस तरह का। ये जैसे कुछ लोग बोल रहे ना कि इस जन्म में मोहे कौन कीजो, ललित मोदी कीजो, है ना। जैसे क्या बोल रहे लोग बाग, आजकल लोग बाग ना, जैसे ललित मोदी की शादी सुषमा सेन से हो गई है, तो ललित मोदी बुढ़ापे की ओर है, सुषमा सेन भी हालांकि बूढ़े की और है, लेकिन वो इतनी बूढ़ी नहीं है फिर भी। तो कह रहे कि अगले जन्म मोहे ललित मोदी कीजो, अगले जन्म मोहे ललित मोदी कीजो। अगर मैं ललित मोदी बन गया अगले जन्म में, तो हो सकता है सुष्मिता सेन की शादी मुझसे हो जाए। तो इस तरह का, यानी एक इच्छा है, ये अंदर एक भाव पैदा हुआ अगली बार जन्म लेने का, है ना। वही क्या है, शरीर धारण करने की इच्छा होगी। जब शरीर धारण कर लिया तो शरीर पैदा हो गया, जाति होगी, जन्म हो गया आपका। और यही क्या है, जरा मरण है। जरा मरण क्या, जन्म लेना और मरना, जन्म लेना और मरना, इच्छा पूरी हो नहीं पाती है। तो वास्तव में इच्छा का ही जन्म होता है, तृष्णा का ही जन्म होता है अगला जन्म। अब इसको उल्टा कैसे चलोगे, जरा जब जन्म हुआ तो जाति आई, शरीर धारण कर लिया, उल्टे आ जाओ। उपादान, मोह पैदा हो गया, इच्छा पैदा, दुख, स्पर्श, इंद्रियां। तो नाम, विज्ञान, चेतना, संस्कार, अविद्या। यानी कारण क्या है, अविद्या है। मूल कारण तो अविद्या है। जन्म मरण का मूल कारण क्या है, अविद्या, अज्ञान है। चाहे ऐसे चलो, चाहे वहां से वहां आ जाओ, तो कुल मिला के 24 कारण होंगे। कितने, 24। इसीलिए जो है ना, जो चक्र है, जो सारनाथ में जो हमने चक्र अपनाया है, जो हमारे तिरंगे में चक्र है, उसमें 24 तिल्लियां जो है वो द्वादश निदान के कारण ही है। चलिए, अच्छा, द्वादश निदान को प्रतीत्य समुत्पाद भी कहते हैं। ये एक प्रकार का फिजिक्स का सिद्धांत है। देखिए आप, फिजिक्स क्या कहती है, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत होता है फिजिक्स में। यानी प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण आवश्यक होता है, बिना वांछित कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता। कैसे, कुछ लोगों ने यह कहा कि वास्तव में कार्य एक नया कारण, कार्य एक नया उत्पाद है।
मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा एक नया उत्पाद है, लेकिन क्या यह घड़ा रेत से बन सकता था? क्या यह घड़ा दूध से बन सकता है? क्या यह घड़ा घी से बन सकता है? नहीं, यह मिट्टी से ही बनेगा। यानी जो कार्य होता है वो अपने वांछित कारण से ही पैदा हो सकता है। तो कार्य कोई नई उत्पत्ति नहीं है, बल्कि कारण से ही निकला हुआ एक उत्पाद है। यह होता है कार्य कारण सिद्धांत। यानी अगर कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कारण जरूर है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसे तर्कवाद भी बोलते हैं। तार्किक, हर बात तार्किक होती है। इस संसार में जितनी भी वस्तु है, अगर हमारा जन्म हुआ है, महात्मा बुद्ध ने कहा है, अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसके पीछे भी कारण है। कारण अविद्या है, ज्ञान है, अपनी इच्छा पूरी करनी है उसको, इस वजह से उसका जन्म हुआ है। नहीं, अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम उसके पीछे कारण जरूर है। ऐसा नहीं होगा बोलते ना आप यार मतलब दुनिया में ऐसे ही आ गया, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप दुनिया में आए हैं तो कोई कारण जरूर है। एक मच्छर, एक मक्खी, एक सबसे छोटा जो कीट होता है, बहुत छोटा कीट, इतना तो गुजरा था, उसका भी आने का कारण है कि वो दूसरे कीटों का भोजन है। अगर वो कीट नहीं होगा तो जो दूसरे कीट क्या खाएंगे? एक पूरी फूड चेन होती है और उस फूड चेन में हर जीव का महत्व होता है। तो यानी अगर कार्य है तो उसके पीछे क्या है? पूरा कारण सिद्धांत है। प्रतीत्य मतलब होता है होने पर, मतलब कुछ होना, और ये मतलब कुछ होने पर कुछ होना, कुछ होने पर कुछ होना, उसके आधार पर कुछ होना। यानी प्रतीत्य समुत्पाद, यानी कारण के बाद ही कार्य उत्पन्न होगा। अगर कारण है तो ही कार्य होगा। हमारा जन्म हो रहा है तो इसके पीछे कारण है, अविद्या, अज्ञान, संस्कार, है ना? अविद्या, अज्ञान, संस्कार, चेतना यानी विज्ञान, चेतन, वेदना, स्पर्श, ये सब क्या है? हमारे ये कारण है जन्म लेने के। ये सब दुख के कारण है। जब तक हम इन वस्तुओं से कहा इतना अच्छा, मेरे पास इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास डेस्कटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, वाह क्या मजा आ गया, ये है तो, पर क्या वास्तव में? वास्तव में दुख है। हेलो, आ रहा बस आधे घंटे में। है ना? ये कारण कार्य सिद्धांत, यानी प्रतीत्य समुत्पाद, एक के होने पर दूसरे का उत्पन्न होना। ठीक, ये किसने कहा? ये महात्मा बुद्ध ने कहा। देखिए, अनात्मवाद, महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते। ध्यान रखिएगा, आत्मा में लगभग सभी धर्म दुनिया के आत्मा में विश्वास करते हैं। सिर्फ दो हैं, एक चाणक्य का भौतिकवाद जिसे बोलते हैं, चाणक्य कह रहा हो, चारवाक का दर्शन, एक चारवाक दर्शन, एक चारवाक का दर्शन जो भौतिकवाद बोलते हैं। ये दुनिया के पहले भौतिकवादी माने जाते हैं। चारवाक जो आत्मा में विश्वास नहीं करता, अरे महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते। इन्होंने आत्मा की व्याख्या ही नहीं करी, आत्मा कुछ बोला ही नहीं कि आत्मा होती है या नहीं होती, आत्मा अजर है अमर, कुछ बोला ही नहीं आत्मा के बारे में। इसी प्रकार से चारवाक जो भौतिकवादी दार्शनिक थे, इन्होंने भी कहा था कि दुनिया में आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ इसी दुनिया में है, सब यही खत्म हो जाना है, सब यही रह जाना है, इसलिए कोई चिंता मत करो, उधार लेकर खूब घी पियो, है नहीं? ये चारवाक ने कहा। अब कुछ नहीं है, मरने के बाद सब वैसे बोलते ना, मरने के बाद तो स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, हूर मिलेगी, ये होगा वो होगा। अरे किसने देखा उन हूरों को? आज तक किसको मिली क्या हूर? किसको मिली आज तक? आतंकवादी को जो मानव बम बनते हैं, यहां तो हूर मिली नहीं, वहां हूर मिल जाएगी, है ना? इस तरह का होता है। तो मतलब यह कहने का कि आत्मविश्वास नहीं किया दो लोगों ने, एक महात्मा बुद्ध और एक चारवाक। बाकी देखना आप, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, कन्फ्यूशियस हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो,
लगभग सभी धर्म जितने दुनिया में है, सभी धर्म किसी न किसी मतलब आत्मा में विश्वास आवश्यक करते रहे किसी न किसी प्रकार से। महात्मा बुद्ध ने आत्मा में विश्वास नहीं किया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म में विश्वास किया। पुनर्जन्म में विश्वास किया। पुनर्जन्म फिर किसका, जब आत्मा ही नहीं होती तो? कहा कि पुनर्जन्म कर्म का होता है, कर्म का होता है, यानी इच्छा का होता है। कैसा होता है? इच्छा का होता है। जो व्यक्ति इस जीवन में इच्छा पूरी नहीं कर पाया, जो उसने इस जीवन में कर्म किए, वो अगले जीवन में उसका फल कारण के लिए पैदा होता है। जैसे कि एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और फिर वो बंद हो जाता है। मान लिया आपने एक दीपक लिया ना, एक बुझा हुआ दीपक था, आपने वो जला दिया। एक बुझा हुआ दीपक होता, आपने वो भी जला दिया। क्या आपने देखा कि पहले से दूसरे में क्या चीज गई? बस यही कहा महात्मा बुद्ध ने। एक जन्म खत्म होने के बाद जो दूसरा जन्म होता है वो उसी प्रकार से है जैसे कि एक जला हुआ दीपक अन्य बुझे हुए दीपकों को बढ़ा देता है, यानी कोई क्रम गया उसके अंदर, जो क्रम गया उसी प्रकार से। एक उदाहरण और दिया लहरों का, कि जैसे समुद्र में लहर आती है, एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से एक जन्म समाप्त होता है तो दूसरा जन्म प्रारंभ होता है। यह महात्मा बुद्ध की व्याख्या थी। महात्मा बुद्ध बहुत सारी तत्व मीमांसा है ना बच्चों, दर्शन शास्त्र में दो चीजें होती हैं, एक ज्ञान मीमांसा, एक तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में यह देखते हैं कि जो वास्तव में जो हमको ज्ञान मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ज्ञान आपको होगा, कुछ आपने कहीं और से लिया होगा, क्या ये वास्तव में सही ज्ञान है? अगर है तो इसका स्रोत क्या है? और जहां से आपने लिया उसने कहां से लिया, जहां से उसने लिया उसने कहां से लिया? क्या सारा ज्ञान अनुमानित होता है? ये ज्ञान मीमांसा होती है। तत्व मीमांसा बोलते हैं जब जिस विषय के अंदर हम ईश्वर, आत्मा और इस ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं तत्व मीमांसा। क्या बोलते हैं? तत्व मीमांसा बोलते हैं उसको। जिसमें हम ये ब्रह्मांड कहां से आया, ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, मोक्ष का क्या होता है, जन्म मरण क्या होता है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं, बोलते हैं तत्व मीमांसा। तो महात्मा बुद्ध तत्व मीमांसा के बहुत सारे प्रश्नों पर मौन हो जाया करते थे, उसे बोला गया बौद्ध धर्म में मौन क्रांति, बाद में बोला गया बौद्ध धर्म के। और यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म का जो है, जब बंटवारा हुआ बाद में, जब बौद्ध धर्म के अनेक संप्रदाय बट गए, कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके पास व्याख्या करने के लिए इस तत्व मीमांसा के विषयों पर कोई तर्क और वितर्क नहीं था। कि महात्मा बुद्ध ने ना तो ईश्वर के प्रश्न पर कुछ कहा, ना आत्मा के प्रश्न पर कुछ कहा, ना मोक्ष के प्रश्न पर कुछ कहा। ज्ञान प्राप्त करना निर्वाण है, दीपक का बुझ जाना है। अब दीपक बुझ गया। मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण है। निर्वाण का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं से अलग हो गए, अब आप भौतिक वस्तु से नहीं जुड़ेंगे। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि निर्वाण प्राप्ति का मतलब है एक चने का भून जाना। देखो तो ना, चना जब हम कच्चे चने को भून देते हैं तो क्या भुने हुए चने से नया पेड़ उग सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त किया गया व्यक्ति इस संसार से नहीं बन सकता। हरा चना अगर है तो उसे आप बो दोगे तो उससे नया पौधा उग जाएगा, पर भुने हुए चने से कोई नया पौधा नहीं उगता है। यही निर्वाण प्राप्ति है। ये महात्मा बुद्ध ने समझाया इस बात को लेकर। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा जो थी मैंने आपको बताया, जैसे आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो आत्मविश्वास एक चारवाक नहीं करते, एक महात्मा बुद्ध नहीं करते, क्योंकि आत्मा पर कुछ बोला ही नहीं महात्मा बुद्ध ने, तो आत्मा को नहीं मानते। आत्मा को ना मानने के पीछे कारण यह भी है क्षणिकवाद, क्षण भंगुरवाद। क्षणिकवाद बोलते हैं, क्षण भंगुरवाद, या अनित्यवाद बोलते हैं। क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद का मतलब बच्चों ये होता है, क्षणिकवाद कह लो या क्षण भंगुरवाद कह लो। क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद कह लो। इन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण भर के लिए है, यानी हर वस्तु क्या केवल
हर वस्तु का अस्तित्व क्षण भर के लिए है, यही क्षण भंगुरवाद का। कहा कि जैसे कोई वस्तु अभी अभी बनी, अगले पल वो वस्तु वो नहीं रहेगी, बदल जाएगी। यानी देखो आप क्वांटम फिजिक्स देखे, आप क्वांटम फिजिक्स तो इस तरह की बातें कहती हैं जो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन इतना धीमी गति से होता है कि हम उसको देख नहीं सकते, हमारी क्षमताओं में नहीं है। अभी अभी जैसे मैं आपको कहूं, एक बच्चे ने जन्म लिया, अभी 5:10 पर एक बच्चे का जन्म हुआ। 5:10 में 19 सेकंड पर वो बच्चा वो नहीं रहने का जो वो 18वें सेकंड पर था। फिर अगर 20वां सेकंड, 30वां सेकंड आ गया, तो क्या जब 5:15 होगी तो क्या बच्चा वैसा ही रहेगा? नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हो चुका होगा। यही है क्षण भंगुरवाद, क्षणिकवाद, अनित्यवाद। यानी कैसे? एक विद्वान ने तो यह कहा है कि जब हम एक नदी में डुबकी लगाते हैं, तो जैसे हमने एक डुबकी लगाई, उसके हम एक क्षण के बाद सेकंड डुबकी लगाई, तो जब हम दूसरी डुबकी लगाते हैं, वास्तव में उस समय वो स्थिति नहीं होती जो पहले वाली में होती है। यानी जल उतना आगे बढ़ चुका होता है। यानी यह कहा कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्या है? क्षण भर के लिए। जब वस्तु का अस्तित्व क्षण भर के लिए मान रहे हैं, तो फिर क्या आत्मा को अजर अमर मान सकते हैं? नहीं मान सकते। इसलिए आत्मा की व्याख्या करना महात्मा बुद्ध के लिए अनिवार्य भी नहीं था, कोई आवश्यक भी नहीं था। क्यों? क्षणिकवाद में विश्वास कर रहे हैं, वो क्षण भंगुरवाद में विश्वास कर रहे हैं। तो क्षण भंगुर हर वस्तु अस्तित्व क्या है? क्षण के लिए। तो महात्मा बुद्ध पर कहा गया कि फिर तो आप इसका मतलब जो बोल रहे हैं झुटिया रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? बोल रहे हैं ना कि दुख है संसार में, तो दुख भी क्षण भर के लिए होगा। तो दुख भी किसके लिए होगा? क्षण भर के लिए होगा। और अगर निर्वाण मिल गया तो भी तो क्षण भर के लिए होगा। फिर हम ऐसे जगह मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो आपको दुख है वो एक चेन के माध्यम से है। उस चेन में एक के बाद एक आप फंसते जा रहे हो। परिवर्तन तो हो रहा है आपके अंदर क्षणिक में, चेंज तो हो रहा है, पर एक के बाद आप दूसरी कड़ी में फंस रहे हो। वो आपका बदलाव है। और वो बदलाव जब निर्वाण हो जाता है तो व्यक्ति भुने हुए चने की तरह हो जाता है। जिस प्रकार भुने हुए चने से नया पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार से निर्वाण प्राप्त व्यक्ति से भी संसार के प्रति मोह नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिस व्यक्ति की अविद्या समाप्त होगी, वो एक भुने हुए चने के समान हो गया। वो व्यक्ति भी संसार से, भौतिक आकर्षण से दूर हो जाता है। यही हमारा अनात्मवाद और क्षण भंगुरवाद या क्षणिकवाद। क्षण भंगुरवाद, क्षणिकवाद को अनित्यवाद भी कहते हैं कि कुछ भी नित्य नहीं है। पिता अनात्मवाद, क्षण भंगुरवाद, प्रतीत समुत्पाद। अच्छा देखिए, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई अगर आपके अंदर ये जो 12 चीजें हैं, 12 कड़ियां हैं, इनमें से ये आप इसमें फंसे हुए हो, तो अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे तो ये 12 कड़ियां वहीं की वहीं टूट जाएंगी। जब ये 12 कड़ी टूट जाएगी, कोई एक कड़ी अलग हो जाएगी, तो आप दूसरी कड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है। इसमें एक शब्द है सम्यक। सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है सही, सटीक, सही, सटीक, सत्य। सही कह लो, सटीक कह लो, सत्य कह लो, श्रेष्ठ कह लो। ये किसका अर्थ है? सम्यक का अर्थ होता है सही, सटीक, सत्य और श्रेष्ठ। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सही दृष्टि होनी चाहिए। यानी वास्तविकता को पहचानना आपको आना चाहिए। वास्तविक दृष्टि होनी चाहिए आपकी। आपको सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। आपकी तर्क शक्ति स्ट्रोंग होनी चाहिए। कोई चीज है तो वो क्यों है, कोई चीज नहीं है तो क्यों नहीं है। बात समझा? कोई चीज है तो क्यों है। देखो आप, मैं आपको बताऊं, जब आप पढ़ते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हो, या ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, तो अपने जो क्वेरीज हैं, आपके जो डाउट्स हैं, अगर आप डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं,
डाउट्स ना पूछने वाले लोग सिर्फ दो तरह के होते हैं। एक लोग वो होता है जो डाउट्स नहीं पूछता, जिसको सब कुछ आता है। अरे कोई जिसको कुछ पूछना नहीं, जिसको कुछ समझ में नहीं आता। अगर समझ में आ रहा है और आप पढ़ने वाले हो तो डाउट्स तो जरूर बनेंगे। बिना डाउट्स क्लियर किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो वही दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि हो, वास्तविकता को पहचानने की दृष्टि हो, सम्यय संकल्प हो, यानी आप दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हो, जो सोच लिया एक बार सोच लिया। सम्यक वाक, सत्य बोलिए, कभी भी असत्य बोलने का प्रयास ना कीजिए। सही बोलिए, सटीक बोलिए, सत्य बोलिए, सदाचारी बनिए। सम्यक कर्म, जो आप कर्म कर रहे हैं, सम्यक यानी सही कर्म करें, सद कर्म करें। सद मतलब क्या? सही कर्म करें, सही जो कर्म हो वो करें, आप सद कर्म करें। सम्यक जीविका यानी जो आपके जीविका का साधन है, आप खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपकी जीविका सही होनी चाहिए। आपकी जीविका ऐसी ना हो कि वो दूसरे की हत्या पर निर्भर कर रही हो, जैसे कसाई खाना। अब जीवों को मारेंगे तब हमको शाम को रोटी मिलेगी, तो ऐसी आपकी ना हो। सम्यक जीविका, सटीक जीविका हो, वैश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब शरीर को बेचकर पैसा कमाया जा रहा है तो सम्यक जीविका होनी चाहिए, सटीक और सत्य जीविका होनी चाहिए। सम्यय व्यापार यानी आप जो काम कर, जो आपके अंदर चेतना होनी चाहिए, जो आप काम करते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके अंदर चेतना है वो सही होनी चाहिए। आप जहां भी जाएं सही तरीके से जाएं, सही तरीके से रहें। सम्यक स्मृति, अपनी उन्हीं बातों को याद कीजिए जो आपको पॉजिटिव लगे, सही लगे। आप अपने गुरुओं की बात मानते हो तो उनको मानो जो आपको सही लगे, क्योंकि आपके पास सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक आपके पास संकल्प भी है। सम्यक समाधि यानी एकाग्र होना चाहिए व्यक्ति को। ऐसी समाधि लगाए कि वो एकाग्र हो, पूर्णतः एक चित रहे, कभी इधर बेपिंडी का लोटा ना बने। बेपिंडी का लोटा है, कहीं पर भी एकाग्र नहीं होता, तो क्या कर पाएगा वो? सम्यक समाधि होगी। जब किसी लक्ष्य पर एकाग्र होगा तभी तो लक्ष्य मिलेगा। तो अष्टांगिक मार्ग का मतलब है ये सब चीजों का पालन करो, आप किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं हो। क्योंकि 4 ये हो गए 8 अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग देखो, बौद्ध धर्म में मैं बताऊं आपको, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म दोनों में ही जो शामिल होते थे वो 4 तरह के लोग होते थे। एक भिक्षु, भिक्षुणी, भिक्षु पुरुष और भिक्षुणी महिला। ये सन्यासी थे जो बौद्ध संघ में प्रवेश कर जाते थे, जो बौद्ध संघ में आ जाते थे, उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहते थे। उनके नियम अलग थे। जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का पालन कर रहे, उनके लिए नियम अलग थे। यानी जो गृहस्थ हैं, घर में अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो गृहस्थ रहते समय बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं, उन्हें उपासक और उपासिकाएं कहते थे। उपासक उपासिकाएं कौन? जो गृहस्थ होकर बौद्ध धर्म का पालन कर रही हैं। भिक्षु और भिक्षुणियां वो जो बौद्ध संघ में, बौद्ध मठ में आकर बौद्ध धर्म का पालन कर रही है। अब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति आश्रम में रहेगा, जो व्यक्ति मठ में रहेगा, उसको ज्यादा पालन करना पड़ेगा नियमों का। पर जो व्यक्ति गृहस्थ है, घर में रह रहा है, उसके लिए सभी नियमों का कठोर पालन अनिवार्य नहीं होता है। यही जैन धर्म में भी, यही बौद्ध धर्म में भी है। तो एक प्रैक्टिकली दृष्टिकोण है दोनों ही लोगों का, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण दोनों ही लोगों ने अपनाया है। कैसे? इसके लिए महात्मा बुद्ध ने 10 शील सिद्धांत दिए, 10 शील सिद्धांत दिए। देखो, यह है वो 10 शील सिद्धांत। कहा कि 10 शील सिद्धांत है, प्रत्येक जो बौद्ध धर्म में आ रहा है इनको पालन करना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये वही जो जैन धर्म में है। किसमें? जैन धर्म में। आप होगे बौद्ध धर्म में कैसे आ गए? क्या जैन धर्म में इनके नाम का पेटेंट है क्या? नहीं है ना। तो ये तो एक नाम दे देगा, अहिंसा यानी हिंसा ना करना। बस जैन धर्म में इस पर बहुत जोर दिया गया, अहिंसा पर। वो तो चींटी मात्र की भी हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन चींटी मात्र की हिंसा वो नहीं कर सकते जो वास्तव में जैन मुनि है या मुनिया है, जो जैन धर्म में आ चुके हैं, जो जैन संन्यास ले चुके हैं, जो जैन वैसे हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं। उनके लिए कोई वो नहीं है, वो तो भाई वो चल रहे, जो तुमसे उनकी चिट्ठी आ सकती है, मर सकती है। तो गृहस्थों के नियमों में छूट होती है। तो अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य बोलना,
अस्त्य मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब आप जानते होंगे कि बस साईं इतना दीजो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। अपरिग्रह का मतलब होता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता के ही अनुकूल हो, उससे ना कम हो ना ज्यादा हो। ज्यादा तो हो ही ना, कम हो सकता है पर ज्यादा ना हो। कितनी बड़ी बात है, लगता है समाजवादी बात है। अपरिग्रह वास्तव में समाजवादी बात है। समाजवादी तो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिले, उससे अधिक ना मिले। अगर सबको ऐसा हो जाए, क्या दुनिया में असमानता रहेगी? नहीं रहेगी। पर है क्या यहां तो अक बस जितना हो मेरा हो जाए। तो ना पीयूष जैन इत्र के व्यापारी थे, कितना बड़ा मकान पैसों का भरा हुआ था। झारखंड की एक आईएएस थी, अभी कुछ समय पहले देखा होगा आपने, ना कितना बड़ा मात्रा उसके पास पैसा निकला है कि पूरे शहर की बैंक की मशीन मंगा ली और तो भी 24 घंटे में नोट नहीं गिने गए। ये सब क्या है? ये अपरिग्रह का बिल्कुल उल्टा है। अपरिग्रह क्या कहता है? इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बस मेरे परिवार काम चले। ये अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए आपको, आपके इंद्रिय आपके कंट्रोल में हो, ब्रह्मचर्य का पालन करो आप, है ना। अच्छा, ये तो आगे जो 5 हैं, 1 2 3 4 5, इनका प्रयोग करना भिक्षु और जो भिक्षुणी है, भिक्षुणी, इनके लिए अनिवार्य है। भिक्षु भिक्षु के लिए क्या? ये अनिवार्य, अपरिहार्य है। अनिवार्य मतलब क्या? जिसका निवारण नहीं हो सकता उसे अनिवार्य कहते हैं। ये भिक्षु के लिए तो अनिवार्य है, इसके अलावा 10 के 10 इनके लिए अनिवार्य है। ये भिक्षु और भिक्षुणी के लिए ये सारा ये पूरे 10 के 10 इसके लिए अनिवार्य है, दोनों के लिए। जो गृहस्थ है वो केवल कौन सा पालन करें? वो इनका पालन करें, वो क्या नाम इनका, उनके लिए ये आवश्यक नहीं है। बस नहीं, ये क्या नाम ऊपर वाले, ये आवश्यक नहीं है, इनका पालन करे या ना करे, पर इनका पालन करे, ये है। यानी उपासक उपासिकाओं के लिए क्या कहा गया? उपासक उपासिका के लिए कहा गया अब भाई ये वो कर सकते हैं, यानी आरामदायक बिस्तर पर सो सकते हैं, मद सेवन यानी शराब पी सकते हैं, असमय भोजन कर सकते हैं, नाच गान कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यानी उनके लिए अलाव है। इनके लिए उपासक और उपासिकाओं के लिए। लेकिन जो भिक्षु भिक्षुणी है उनके लिए अलाव नहीं है। ना तो नाच गान करेंगे भिक्षु भिक्षुणी, ना ये करेंगे ना ये करेंगे ना ये करेंगे। उपासक कर सकते हैं, उपासक मतलब ये कर सकते हैं, ये तो कर सकते हो उपासक, ये भी करो और ये भी करो। ना करना, नाच गान से दूर रहना नहीं, ये उपासक नाच गान से दूर रहे नहीं रह सकते। भाई ये प्रैक्टिकली बात है ना। जब आदमी अपना जीवन जिएगा तो जाहिर तो मनोरंजन भी करेगा, तो नाच गान तो करेगा ही करेगा, सेवन भी करेगा मद्यपान का। ऐसे में भाई किसान है, जरूरी तो किसान का काम 12 बजे निमट जाए, हो सकता है किसी काम 4 बजे निपटे तो 4 बजे भोजन करने का दिक्कत है, पर भिक्षु ऐसा नहीं कर सकता, उसे टाइम पे भोजन करना। महात्मा बुद्ध ने तो यह कह रखा था कि आप एक भिक्षु केवल 3 घर मांगेगा, और अगर तुझे 3 घर एक समय तक नहीं मिला तो चौथे घर नहीं मांगेगा वो, यह नियम था। और दोपहर का दोपहर मांगा, शाम का शाम को मांगेगा। ये दोपहर का भी शाम, दोपहर का शाम का भी दोपहर को मांग लिया, अब माता जी शाम के लिए भी दे दो, नहीं, एक टाइम के लिए मांगना है। इतने सख्त नियम थे बौद्ध मठ के भिक्षुओं के लिए। तो उपासक उपासिकाओं के लिए ये कोई अनिवार्य नहीं थे कि इनका पालन करे या ना करे, उनकी इच्छा पर निर्भर करे। मदपान नहीं करना तो मत करो, और करना तो कर लो। ये प्रैक्टिकली दृष्टिकोण था महात्मा बुद्ध का। ये 10 शील सिद्धांत थे महात्मा बुद्ध के। अच्छा, आप देखते हैं बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ, ये बौद्ध संघ क्या था? ये तो कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है ना, ये सब बता दिया मैंने आपको। द्वादश निदान, आर्य सत्य बता दिया आपको। एक बताया था आपको निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति क्या है? निर्वाण है। और मृत्यु क्या है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा योगदान रहा प्रचार में बौद्ध संघ का। किसका रहा? बौद्ध संघ। संघ एक प्रकार से मठ था। तो महात्मा बुद्ध ने उसका नाम संघ क्यों रखा भाई? संघ तो हम बोलते हैं इंडिया इट शैल बी आ स्टेट ऑफ यूनियन, भारत राज्यों का संघ है, तो संघ वहां कहां से आ गया? एक्चुअली मैं बताऊं आपको असल में क्या बात थी।
बात यह थी कि महात्मा बुद्ध जिस गणराज्य के थे, शाक्य गणराज्य, वो वाजी संघ का एक हिस्सा था। वाजी उसमें सबसे बड़ा संघ था, यानी उसमें कई गणराज्य आपस में मिले हुए थे, कई गणराज्य आपस में उसमें मिले हुए थे। तो वाजी संघ का हिस्सा था शाक्य गणराज्य। तो क्योंकि वाजी संघ से आए थे, तो महात्मा बुद्ध की जो दिलचस्पी थी वो गणराज्य में थी। इसमें थी गणराज्य में, और गणराज्य एक प्रकार के संघ थे। उस समय जब महात्मा बुद्ध थे तो गंगा घाटी में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों हुआ करते थे। वो गणतंत्र आज के गणतंत्र जैसे नहीं थे, लेकिन उस समय भी वो गणतंत्र होते थे। बच्चों ये देख लीजिए आप, उस समय भी गणतंत्र हुआ करते थे। वो गणतंत्र आज जैसे नहीं थे, पर वो गणतंत्र पहले थे। तो उन्हीं संघ में से, गण में से आए थे महात्मा बुद्ध, उसी में पले बढ़े थे, उसी की जानकारी थी। और जो उनका बौद्ध मठ था, उसकी सारी कार्य प्रणाली भी संघ के नियम पर आधारित थी। यानी गण राज्य में जो नियम कायदे होते हैं उन्हीं पर आधारित थी, और उन्हीं तरह के नाम इन्होंने अपने बौद्ध मठ में रखे हुए थे। एक था प्रवज्य। जो व्यक्ति बौद्ध मठ में, बौद्ध संघ में आना चाहता है, उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए थी। 15 वर्ष का हो, वो कम से कम 15 वर्ष का। लगभग 6-7 प्रकार की शर्तें थी कि वही व्यक्ति बौद्ध संघ में आएगा। कौन व्यक्ति? आयु 15 वर्ष हो, चोर ना हो, चोरी ना की गई हो, किसी का ऋणी ना हो, बीमार ना हो, मदपान करता हो, ना करता हो, मतलब वही आता है जो मदपान ना करता हो, जो करता हो वो नहीं आएगा। ऋणी ना हो, दास ना हो, दिवालिया ना हो, इस तरह का व्यक्ति ही संघ में प्रवेश कर सकता था। बाकी उस पर किसी वर्ण की कोई बाध्यता नहीं थी। वो चाहे शूद्र वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण वर्ण का हो, वो व्यक्ति बौद्ध संघ में आ सकता था। वो व्यक्ति बौद्ध संघ में आ सकता था, है ना। आप जैसे यश नामक एक व्यापारी था सारनाथ का, वो बौद्ध संघ में आने वाला पहला व्यापारी था। यस, बौद्ध संघ में आने वाला पहला व्यापारी। तो 15 वर्ष तक आयु हो। 5 उसको कहते थे, जब 15 वर्ष में संघ में प्रवेश किया उसने, जैसे उस संघ में पहुंचा तो बोला कि आप उसको प्रवज्य। 5 वर्ष जब वो संघ में रह लेगा, संघ के नियम कानून कायदे जान जाएगा कि कैसे संघ में रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या वो व्यक्ति नियम का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब उसको उपसंपदा कहते थे। क्या? उपसंपदा। ये 20 वर्ष के बाद मिलती थी उपसंपदा। यानी अब वो पूर्ण भिक्षु बन गया। पहले महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में केवल पुरुषों को प्रवेश दिया, वो महिलाओं के पक्षधर नहीं थे। वैशाली में आनंद के कहने पर उन्होंने प्रजापति गौतमी को अपना पहला शिष्य बना, बौद्ध संघ में शामिल किया था। उसके बाद उनकी क्या नाम, पत्नी और जो लोग थे वो शामिल हो गए थे, है ना। तो उससे बोलते हैं उपसंपदा। तो प्रवज्य कितनी उम्र में? 15 वर्ष की उम्र में। उपसंपदा कितनी उम्र में? 20 वर्ष की उम्र में, है ना। ये था बौद्ध संघ में जो था, जो कार्य प्रणाली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्य प्रणाली थी संघ की। संघ में अगर कोई प्रस्ताव लाया गए, यानी कोई प्रस्ताव लाया गया है कि जैसे ना, मैं आपको संघ की एक नियम, एक उदाहरण बताऊं। महात्मा बुद्ध ने यह तय कर रखा था कि केवल 3 माह की वर्षा ऋतु में ही वो रहेंगे, जहां भी रहेंगे। आषाढ़ से लेकर, आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की पूर्णिमा तक वो वर्षा ऋतु के दौरान एक जगह रहा करते थे। तो इस मतलब 3 महीने लगभग कहां रहेंगे, इसको बौद्ध संघ तय करता था। तो उसके लिए प्रस्ताव लाता था। वो जो प्रस्ताव था उसे अनुशासन कहते थे। अनुशासन उस प्रस्ताव को कहते थे, जो प्रस्ताव लाया जाता था। अब प्रस्ताव पर अगर विवाद पैदा हो गया तो विवाद के बाद उसे अधिकरण कहते थे। क्या कहते? अधिकरण। नहीं, विवाद के बाद वो क्या कहलाता था? अधिकरण। प्रस्ताव आना अनुशासन, प्रस्ताव पर जब विरोध हो रहा है या उस पर प्रस्ताव पर मतदान किया जा रहा है तो
तो उसे अधिकरण कहते थे। बाकायदा प्रस्ताव पर मतदान होता था और मतदान गुप्त भी था और प्रत्यक्ष भी था। देखिए आप, बौद्ध संघ की प्रणाली जो थी वो पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली थी, लोकतंत्र की तरह काम करते थे। तो प्रस्ताव आना, चर्चा करना कि कहां क्या होगा क्या नहीं होगा, अनुशासन, अधिकरण, ये सब बातें चलती थी, मतदान होता था, है ना, इस तरह का। तो बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली थी। अब बौद्ध धर्म में, लेकिन अब आपको समझिए, किसी चीज का प्रस्ताव आना अनुशासन, उस पर विवाद होना अधिकरण कहलाता था। एक बौद्ध धर्म में उपोषित होते हैं, उपोषित, ये क्वेश्चन आ चुका है उपोषित का। उपोषित क्या है? उपोषित व्रत को बोलते हैं, व्रत। महात्मा बुद्ध के समय एक महीने में 4 उपोषित होते थे, 4 उपोषित। एक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, चतुर्थी, एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एक शुक्ल पक्ष की अमावस्या, और एक कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा। ये 4 उपोषित होते थे एक माह के अंदर, 4 उपोषित। उपोषित यानी व्रत। महात्मा बुद्ध ये कहते थे कि एक महीने के अंदर 4 बार व्रत रखो और प्रायश्चित करो। क्या करो? प्रायश्चित। इसका मतलब यह था कि आप एक महीने के अंदर कुछ जो गलत काम किया या कुछ भी किया हो, तो आपसे हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो उसके लिए प्रायश्चित करो अपने आप को कि हाँ, जो गलत हुआ मैं स्वीकार करता हूं। यानी अपने द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करने के लिए महीने में 4 दिन तय कर रखे थे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की अमावस्या और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा। ये 4 उपोषित होते थे एक माह के अंदर। 4 उपोषित कितने में? एक माह के अंदर व्रत होते थे। एक प्रकार से अपने द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करना, प्रायश्चित करना, यह उपोषित था। ये तो आपका ये, इसका स्क्रीनशॉट जो ही लीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा, नहीं कुछ फायदा नहीं होने। पूरे वर्ष में 5 उपोषित होते थे, पूरे वर्ष में 5 उपोषित होते थे। तो एक महीने में 4 तो करने करने हैं, अब पूरे साल में 5 करने हैं। ठीक कैसे? एक तो जैसे आप जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा होती है। बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा, जो पूर्णिमा होती है बैसाख महीना, अप्रैल में आता है। तो जो अप्रैल में जो बैसाख आता है, जो उसकी पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी उसी दिन हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति उसी दिन हुई और मृत्यु भी उसी दिन हुई। तो मृत्यु से पहले जन्म और ज्ञान प्राप्ति कारण पूर्णिमा का स्थान महात्मा बुद्ध के लिए बड़ा अच्छा हो गया। तो इसलिए उन्होंने जैसे पहला उपदेश दिया वो आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया था, आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया। तो एक वो पूर्णिमा प्रथम उपदेश वाली, एक पूर्णिमा आती है आश्विन में, बोलते नहीं हिंदी में बोलते हैं सामान्य भाषा में असोज, तो उसे आश्विन बोलते हैं। इसमें आती है, इसमें जो पूर्णिमा आती है वो आती है वर्षा ऋतु के बाद, कि 3 महीने के बाद, 3 माह के बाद जब महात्मा बुद्ध पहली बार उपदेश देने निकलेंगे तो भी पूर्णिमा के दिन निकलते थे। वही कंसेप्ट है जो रोटी पिक्चर में राजेश खन्ना का था, मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल के दिन ही मरेगा। मंगल का कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। कौन सा अलंकार हो गया? मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल के दिन मरेगा। मंगल का कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। अलंकार बताइए। चलिए क्या, तो ये भी पूर्णिमा, ये भी पूर्णिमा, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा पहले वाली, दूसरा कौन सा फिर आषाढ़ की पूर्णिमा। ये किस लिए प्रथम उपदेश दिया था आषाढ़ की पूर्णिमा को सारनाथ में। आश्विन पूर्णिमा 3 माह के विश्राम के बाद वर्षा ऋतु में इसी पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध उपदेश के लिए निकलते थे। 3 होगी, 2 पूर्णिमाएं और थी, एक दिसंबर में आती है, एक 7 जनवरी में आती है। चलो खैर, गुजरात में तीनों बस देखो कितनी थी वो, 5 थी पूर्णिमा। तो ये था उपोषित। क्या था? उपोषित। अच्छा,
देखो, ये तो क्या महात्मा बुद्ध का जो जितना उनका बौद्ध संघ था वो संघ था। बाकी संघ ने क्या काम किया, महात्मा बुद्ध ने कहां उपदेश ज्यादा दिए, कहां कम दिए, क्या हुआ, वो सब इससे पहले वाली जो जीवनी वो थी हमारी वीडियो, उसमें हमने सब बता रखा आपको। तो आप देखिएगा, अब महात्मा बुद्ध का जो साहित्य है, वो साहित्य क्या है? एक्चुअली वो साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। उसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं पाली साहित्य और एक को बोलते हैं अनुपाली साहित्य। अनुपाली साहित्य, अनुपाली साहित्य वास्तव में जो है जो संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत में या किसी अन्य भाषा में लिखा गया है। ये केवल पाली में लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? पाली थी। और पाली भारत की पहली देशी भाषा है। अनुपाली वो जो पाली से अलग लिखे गए, जो संस्कृत में लिखे गए। बुद्ध चरित्र है, सौंदर्य नंद है, ललित विस्तार है, दिव्य वादन है, ये संस्कृत की पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म की। जो पिट्ठक हैं, पिट्ठक, सूत पिट्ठक, विनय पिट्ठक, अभिधम पिट्ठक, ये पिट्ठक जो होते हैं ये पिट्ठक पाली में लिखे गए हैं। पिट्ठक का मतलब होता है बच्चों धनना, टोकरी। कल मैंने आपको अपनी हिंदी की बताया वीडियो में, जब हिंदी पढ़ने पढ़ाई थी कि पिट्ठक जो है वो पिटारा से बना है। पिट्ठक वास्तव में संस्कृत का शब्द है और पिटारा जो है वो तद्भव है। पिट्ठक क्या है? तत्सम है। तो पिट्ठक तीन हुए हैं, बताऊंगा अभी आपको। तो साहित्य देखते हैं, ये पाली और कौन सा पाली साहित्य कौन सा वो है, ये देखिए आप। साहित्य में एक पाली साहित्य, कौन सा? अनुपाली साहित्य। पाली साहित्य में तो आते हैं पिट्ठक, पिट्ठक ग्रंथ। कौन से? पिट्ठक। पिट्ठक का अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी। पिट्ठक अर्थ ज्ञान की टोकरी या टोकरी होता है। सूत पिट्ठक, अभिधम पिट्ठक और विनय पिट्ठक। चर्चा करें अभी बाद में, पहले लिखना है। एक तो पिट्ठक पाली ग्रंथ है, एक कौन सा? मिलिंद पन्नो, ये नागसेन ने लिखी है। मिलिंद पन्नो एक यूनान का एक आक्रमणकारी था, नाम था उसका मिलिंद पन्नो क्या? मिनांडर। मिनांडर को बौद्ध धर्म में मिलिंद कहा गया। मिनांडर को बौद्ध धर्म क्या कहा गया? मिलिंद कहा गया। और मिलिंद पन्नो नागसेन और मिलिंद यानी मिनांडर के बीच हुए संवाद हैं, उस पर लिखी गई है कि मिनांडर जो था वो बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, तो नागसेन ने बौद्ध धर्म का अध्ययन करके ऐसे ऐसे तर्क सामने रखे मिलिंद के, अब जो यवन था वो भी बौद्ध धर्म में आ गया। तो जो पुस्तक, जिसके संवाद में जो पुस्तक लिखी गई उसे बोलेगा मिलिंद पन्नो। नीति प्रकरण और अटकथा, विशुद्ध मग, विशुद्ध मग, ये सब पाली ग्रंथ हैं। अनुपाली कौन से? जो संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत में लिखने वाला सबसे पहला व्यक्ति है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखा अश्वघोष ने। सौंदर्य नंद भी जानते हैं आप, उन्हीं की पुस्तक है संस्कृत में। वज्र सूची, ललित विस्तार, दिव्य वादन, ये सब किस में लिखे गए? ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। पहला ग्रंथ बुद्ध चरित्र, ये जरूर याद रखिए। मिलिंद पन्नो और इनके अलावा जैसे आपका श्रीलंका में दो ग्रंथ लिखे गए हैं, जानते हो आप श्रीलंका वाले ग्रंथों को। इसको मिटा रहा हूं मैं, लिख लो स्टूडेंट लेकर जरूर, इसको स्क्रीनशॉट लो, लिख लो। दीपवंश और महावंश। ये पूछता है दीपवंश और महावंश, ये ग्रंथ कहां लिखे गए? ये ग्रंथ आज श्रीलंका में लिखे गए। जो आज का श्रीलंका है, क्या चल रहा है श्रीलंका में? बहुत कुछ चल रहा है। तो उसी श्रीलंका में लिखे गए थे दीपवंश भी और महावंश भी। पाली में है दोनों। दिव्य वादन किसमें है? वो संस्कृत में है। अब जो आते हैं पिट्ठक पर, पहला पिट्ठक है सूत पिट्ठक। सूत पिट्ठक, सूत का मतलब होता है उपदेश। उपदेश, उपदेश से भरी हुई टोकरी। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है वो इसी ग्रंथ में संकलित है। किसमें? सूत पिट्ठक। और ये सबसे छोटा वो है, क्या नाम? पिट्ठक। कौन सा? सूत पिट्ठक। इसमें महात्मा बुद्ध के क्या उपदेश, किसने लिखा था? आनंद ने। किसने कहते? आनंद। पानी पीने के बारे में
देखिए सूत पिट्ठक किसने लिखा? आनंद ने लिखा था। किसने? आनंद ने। ये पिट्ठक सबसे बड़ा पिट्ठक है, छोटा नहीं। अभी मैंने छोटा ना गलत बोला था। कौन सा? ये वृहद पिट्ठक है। वृहद सबसे बड़ा पिट्ठक है ये, क्योंकि उपदेश बहुत ज्यादा है। विनय पिट्ठक छोटा है। विनय पिट्ठक क्या है? छोटा है। ये सबसे विस्तृत जो है ना, सबसे वृहद जो है वो यही है सूत पिट्ठक। किसने कहा था? आनंद ने। फिर आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, तो वही हमेशा उसके नजदीक रहे। उनके एक प्रकार से निजी सचिव भी थे ये आनंद, इसलिए उनके पास रहने की वजह से तो सब शिक्षाओं का ज्ञान आनंद को था। तो क्या क्या उन्होंने? सूत पिट्ठक। सबसे बड़ा पिट्ठक यही है, सूत पिट्ठक। एक है विनय पिट्ठक। विनय पिट्ठक, इस विनय पिट्ठक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख हुआ है, जैसे ना 10 सील वगैरह, उनका उल्लेख इसी में होगा विनय पिट्ठक में, कि बौद्ध संघ में, बौद्ध मठ में जो लोग आएंगे उनको क्या क्या नियमों का पालन करना है और क्या क्या उनको काम करना है, ये इसमें ये लिखा था उपाली ने। किसने? उपाली ने। विनय पिट्ठक ये सबसे छोटा पिट्ठक है। एक है आपका अभिधम पिट्ठक। अभिधम पिट्ठक। अभिधम, धम किसे आता? धम अशोक का धम नहीं पड़ता? अशोक का धम, हाँ ये वही है। अशोक ने ही सूत पिट्ठक की जो दार्शनिक व्याख्या करवाई उसको अभिधम पिट्ठक कहा गया। अशोक ने जो तीसरी बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई थी, पहले हुई थी कहां पर? राजगृह में, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद। दूसरी मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरी हुई थी कहां? पाटलिपुत्र में अशोक के समय। चौथी कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के समय। तो जो तीसरी बौद्ध संगति है बच्चों, उसमें जो सूत पिट्ठक था उसकी दार्शनिक व्याख्या किसने करवाई? अशोक ने करवाई, और वो बन गया अभिधम पिट्ठक। क्या बनाओ? अभिधम पिट्ठक। 3 पिट्ठक हैं आपके, याद रखेगा। पिट्ठक भी हो गया, ये भी हो गया। और बहुत सारा साहित्य है इनका। विशुद्ध मग है ना, बुद्ध चरित्र बता दिया मैंने आपको, बहुत सारा है। अच्छा, अब एक चीज हो रहा, महात्मा बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के संबंध में 3-4 विश्वविद्यालय बने, 4-5, और ये विश्वविद्यालय हमेशा एग्जाम में आता है। विक्रमशिला है। कौन सा? विक्रमशिला। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। कहां पर? 8वीं शताब्दी में बनवाया था विक्रमशिला, इलाहाबाद के अंदर। सबसे पहला प्राचीनतम विश्वविद्यालय दुनिया का तक्षशिला है, पेशावर में पड़ता था, अब नहीं है, तक्षशिला खत्म हो गया है। पहला प्राचीनतम विश्वविद्यालय दुनिया का, किसने स्थापना करी इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा। ये कहां पर है? नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों है ये बिहार में। कुमार गुप्त ने गुप्त काल में इसकी स्थापना की थी, और इसका संबंध हीनयान से था। किसका? हीनयान से। ठीक, याद रहेगी बात। अच्छा, फिर एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी 780 ईस्वी के आसपास। विक्रमशिला बिहार में पड़ता है ये भी। इसका संबंध वज्रयान से था। विक्रमशिला वज्रयान, विक्रमशिला वज्रयान, याद रखिए, विक्रमशिला वज्रयान। कुमारगुप्त, नालंदा, हीनयान, नालंदा, हीनयान, नालंदा, हीनयान, विक्रमशिला, वज्रयान। बल्लभी, ये महायान के लिए था। बल्लभी की स्थापना गुजरात में हुई थी, भट्टारक नामक व्यक्ति ने करवाई थी। भट्टारक, बल्लभी की। एक था सोमपुरी, उदंतपुरी, ओदंतपुरी, ये भी बिहार में पड़ता है। इसकी स्थापना गोपाल ने करी थी। एक है आपका जगदल, वो आपका बांग्लादेश में, देखो ये बल्लभी भट्टारक ने करी थी स्थापना, गुजरात में था। ये कहां था? गुजरात में। ओदंतपुरी, गोपाल, ये पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। जगदल बांग्लादेश, किसने? रामपाल। ये तंत्रयान से था। किसे? तंत्रयान से। और विक्रमशिला वज्रयान से। विक्रमशिला वज्रयान से। जगदल, देखो जगदल बांग्लादेश में है। जगदल किसने बनवाया था? रामपाल। ये पाल वंश के अंतिम शासकों में से एक था। ये लास्ट में जो था पाल वंश में, उनमें से था ये रामपाल। ओदंतपुरी, ये बिहार में ओदंतपुरी, किसने? गोपाल ने करवाई। बल्लभी गुजरात, किसने? भट्टारक ने करवाई थी।
एक बचा मैंने आपको नालंदा, कहां पर, बिहार में, संस्थापक कुमार गुप्त, गुप्त वंश का। एक विक्रमशिला, बिहार में, संस्थापक धर्मपाल, कौन, धर्मपाल संस्थापक बिहार में। ये विक्रमशिला और इसकी ओदनपुर की स्थापना आसपास ही हुई है, दोनों की स्थापना 8वीं शताब्दी में ही हुई है। जो आपका ये क्या नाम आपका नालंदा है, ये गुप्त काल का है, ये 6वीं शताब्दी का है। ठीक, तो सबसे पहले तक्षशिला, उसके बाद कौन सा प्राचीनतम है, नालंदा, और नालंदा के बाद फिर विक्रम, ये आपका ओदनपुर, क्योंकि गोपाल पहले हुआ, धर्मपाल बाद में हुआ है। गोपाल पहले हुआ है, संस्थापक है गोपाल तो पाल वंश का, धर्मपाल तो महानतम सम्राट है पाल वंश का, ये आपको याद रखना है ना। तो ये विश्वविद्यालय थे। अब इसमें जो चैप्टर जो टॉपिक मैं छोटे हैं टॉपिक, एक तो जो बौद्ध धर्म के जो ये हैं, बौद्ध संगति, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन हुए, बौद्ध धर्म का भारत से प्रसार किस किसने किया, शांति रक्षित कहां गए थे, मज्जिन कहां गए थे, संघमित्रा महेंद्र कहां गए थे, क्या वो श्रीलंका से फिर वापस आए थे कि नहीं आए थे, अगर नहीं आए तो उनकी समाधि कहां है और क्या उनके लिए वहां पर किया गया, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, इतिहास लगातार चलता रहेगा, समाप्ति नहीं होगा। सभी इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम आपका यूपीएससी का हो या आपका लेवल का छोटे नीचे लेवल का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, जो पहली बार आए हैं वीडियो पर वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।